विद्या आज अपने दादा दादी के साथ बातें कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी और आवाज आई। हेलो। परसों फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तू आ रही है ना? ये श्रुति थी, विद्या की स्कूल फ्रेंड। जब विद्या अपने माता पिता के साथ शहर में रहती, विद्या ने श्रुति को कुछ नहीं कहा और चुपचाप फोन रख दिया। तभी उसके दादा दादी के जाने के बाद श्रुति को फोन किया और भावुक होकर कहा, मैं नहीं आ रही यार। मेरे दादा दादी नहीं मना कर दिया, वो नहीं चाहते मैं आगे पढूं और वो मेरी शादी कराना चाहते। ये सब सुनकर श्रुति ने गुस्से में कहा, तू थोड़ी पागल है क्या, या तेरा दिमाग खराब है? तू टॉपर थी ना, पता है जब हम पढ़ते थे गांव जाकर सब भूल गई। मैं नहीं जानती, तुझे आना ही होगा, मैं कुछ करती हूँ। कहा और फोन रख दिया। ये है समीर, जो श्रुति को बहुत चाहता है और श्रुति भी। पर यह बात समीर को उसके जन्मदिन के वक्त बताना चाहती थी। एक दिन रात में श्रुति का फोन बजा, उसने देखा समीर का फोन था। तभी श्रुति कुछ कहती, उससे पहले समीर ने कहा, अरे यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मान भी जाओ ना। इस समय श्रुति को विद्या की चिंता थी। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने समीर से कहा, अच्छा, इतना प्यार करते हो तो मेरा एक काम करो, मेरी दोस्त को गांव से शहर लाना है कैसे भी, फिर मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करूंगी। करोगे ना? यह सुनकर समीर खुश हुआ और कहा, हाँ हाँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, ठीक है, समझो, हो गया। तभी समीर अगले दिन गांव के लिए रवाना हो गया। अब हम देखते क्या समीर विद्या को यहां से ले जाएगा। ये फिर समीर का यहां आना विद्या के लिए मुसीबत बन जाएगा। आगे के भाग को जानने के लिए अभी हमसे जुड़े शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। गांव पहुंचते ही सागर थोड़ी देर बाहर टहलने निकला। वह सोच रहा था कि विद्या को कैसे ढूंढे। तभी अचानक किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। तभी देखते हैं कि विद्या के पीछे जंगली कुत्ते थे और वह जान बचाकर भाग रही थी। और वह भागते हुए सागर से अचानक टकरा गई। सागर कुछ समझ पाए उससे पहले विद्या सागर के बाहों से लिपट गई। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी अचानक विद्या सागर से कहती है, मुझे लड़की देखी नहीं की, हटो यहाँ से, कौन हो तुम मुझे पकड़ने वाले? और दोनों चलने लगते हैं। सागर को विद्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी चलते चलते सागर ने विद्या से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तभी विद्या ने गुस्से में कहा, क्यों, तुम्हें क्या? इतनी बदतमीज लड़की है ये, विद्या हो ही नहीं सकती। श्रुति ने जैसा बताया था उससे तो ये मैच ही नहीं करती। उन दोनों में काफी बहस हो गई। सागर घर पहुंचा। उसका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। उसने सोचा थोड़ी देर दोस्तों के साथ घूम आऊं। तभी वह दोस्तों के साथ घूमने गया। तभी सभी दोस्तों से थोड़ी देर रुकने का सोचा। तभी सागर ने विद्या को देखा। उसे देखकर उसे सारी बात याद आ गई और उसे बहुत गुस्सा आ गया। तभी उसने देखा उसके साथ एक लड़की थी। तभी उसने अपने दोस्तों से पूछ लिया, इनमें से विद्या कौन है यार? खुले बाल वाली तो नहीं हो सकती है। तभी उसकी एक दोस्त ने कहा, हाँ यार, वही है, इतनी प्यारी है ना। यह सुनकर वह शॉक्ड होकर गिर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घर पहुंचकर उसने श्रुति को फोन किया और कहा, मैं तुम्हारी उस बदतमीज दोस्त को यहाँ से नहीं ले सकता यार। तभी श्रुति ने कहा, देखो सागर, तुमने मुझसे कहा था तुम करोगे, और पहले उससे दोस्ती करो तब तो। और वैसे भी तुम्हारे पास 1 माह का समय है, फॉर्म की डेट आगे बढ़ गई है। और फोन रख दिया। अब हम देखते हैं कि क्या सागर विद्या से दोस्ती कर पाएगा या फिर उनके बीच होगी। एक नए सफर की शुरुआत। हमारे साथ बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, और यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी जाकर देखें। हम देखते हैं कि आज सागर विद्या के दादाजी के साथ उनके खेतों में काम कर रहा था। ये सब देखकर विद्या काफी भावुक हो जाती है। उसे लगता है कि वह सागर को काफी गलत समझ रही थी। तभी तीनों एक साथ बैठकर बातें करते हैं। इस समय विद्या सागर को प्यार भरे नजर से देख रही थी। तभी उसके दादाजी ने कहा, बेटा, विद्या सागर को अपने साथ ले जाओ और एक अच्छी सी चाय पिला देना। इसने आज मेरी काफी मदद की है। तभी विद्या और सागर चलने लगते हैं। तभी अचानक एक कार विद्या के पीछे आती है और तभी सागर की नजर कार पर पड़ी।
और उसने विद्या को बचा लिया। तभी विद्या के पैरों पर छोटी सी चोट लग गई थी, जिससे उसे चलने में परेशानी हो रही थी। तभी सागर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और तभी चलने लगा। विद्या उसे प्यार भरे नजरों से देखने लगी और कहा, आज के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तभी सागर ने कुछ नहीं कहा और तभी अचानक बारिश होने लगी। तभी दोनों एक पुरानी चाय की दुकान पर रुकते हैं। तभी तेज बिजली कड़कती। तभी विद्या डर से सागर से लिपट जाती हैं। दोनों एक दूसरे में खो जाते। तब सागर को श्रुति की याद आती है और वह विद्या को श्रुति समझकर वह उसके काफी करीब आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि किचन में काम करते हुए उसका हाथ कट जाता है और तभी सागर वहां से गुस्से में चला जाता। उसे समझ नहीं आता उससे ये सब कैसे हो गया और वह ये सोचकर काफी मायूस होने लगता। तभी वह श्रुति को कॉल करता, कहता, I love you, श्रुति। I love you too, सागर। आज इतना प्यार। मेरी याद आ रही क्या? बहुत ज्यादा यार। श्रुति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ यार। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। यही ना कि तुम्हें पता चल गया हमारी शादी के बारे में। शादी मतलब? मैं समझा नहीं। तुम हमारे शादी के बारे में बोल रही है? हाँ सागर, मैंने सोचा था जब तुम आओगे तो तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर तुम तो आओगे नहीं क्योंकि तुम्हें विद्या को भी लेकर आना है ना। अब जब आओगे तब हम शादी भी कर लेंगे। सुन रहे हो ना तुम? अच्छा, तुम कुछ और कह रहे थे क्या? नहीं, मैं बस कुछ नहीं कहना। अच्छा ठीक है, श्रुति रखता हूँ। मिस यू। कल मैं विद्या से माफी मांग लूंगा और यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा अपनी श्रुति के पास। हम देखते हैं कि सागर विद्या को पूरी सच्चाई बताने और उसकी गलती की माफी के लिए विद्या के घर जाता है। तभी वह विद्या के घर को फूलों से सजा हुआ देखकर चौंक जाता है। तभी उसने वहां एक लड़की से पूछा तो लड़की ने जवाब दिया, आज विद्या दीदी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये सुनकर सागर का मन थोड़ा शांत हुआ और उसे लगा कि विद्या ने शायद उसे गलत नहीं समझा और वह काफी खुश हुआ। उसे ऐसा लग रहा था माँ। तभी आंगन पर खड़े सागर पर विद्या की नजर पड़ी और वह भागते हुए सागर के पास गई और उससे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सागर, बहुत प्यार करती हूँ। तभी विद्या अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी मैं सागर से बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर मानो सागर पूरी तरह सुन्न रह गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्रुति अपने ऑफिस में काम कर रही थी। उसकी दोस्त उसके पास आती और कहती है कि मैंने सुना है तुम विद्या को गांव से शहर लाने में मदद कर रही। तुम्हें तो विद्या पसंद नहीं थी, अब इतनी मदद? कहीं तुम अपने पापों का प्रायश्चित तो नहीं करना चाहती? अब हम देखेंगे आगे के भाग में कि आखिर श्रुति क्या छिपा रही है और आखिर सागर का क्या फैसला होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं कि विद्या के दादा जी ने विद्या को उसके कमरे में बंद कर दिया है। उसके बाद सागर जब विद्या के घर से लौटता है तो वह घर पहुंचकर श्रुति को कॉल करता है। श्रुति, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ यार। मुझसे ये नहीं होगा अब। हेलो, ऐसा क्या होगा गया सागर जो तुम विद्या को बिना लाए आना चाहते हो? श्रुति, विद्या मुझसे। एक मिनट सागर, लगता है मैंने शादी का लहंगा मंगवाया था वही आया है। देखो सागर, मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन तुम्हें विद्या को लेकर आना होगा मेरी खुशी के लिए। आपस में बातचीत करने के पश्चात जो है सागर बहुत ही सोच में पड़ जाता है। वह सोने की बहुत कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती है। अगले सुबह हम देखते हैं कि सागर नदी के किनारे रहता है और दो लड़कियां बातचीत कर रही थी। तभी सागर की ने उन दोनों लड़के की बातचीत सुनी। विद्या को
कमरे में बंद कर दिया है। और तो और उसे खाना पानी भी नहीं दिया जा रहा है। अच्छा हुआ, बड़े बड़े सपने देख रही थी शहर में पढ़ने की, देखो अब क्या हुआ। और तभी सागर विद्या के घर पहुंचता है और उसके दादाजी से कहता है, दादाजी, मैं विद्या से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैंने सुन लिया। अब आगे के भाग में हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। क्या सागर सच में विद्या से शादी करना चाहता है या फिर कोई और वजह है? विद्या, तुझे पहली बार इतना खुश देख रही। जब तू हमारे गांव में आई तब से इतना खुश तुझे कभी नहीं देखा। दीदी, सागर मुझे से बहुत प्यार करता है, क्यों है ना सागर? हाँ बिल्कुल। दीदी, मुझे विद्या से अकेले में कुछ बात करनी है। देखो, विद्या के मम्मी पापा के जाने के बाद विद्या ने किसी को इतना चाहा है, तुम उसे कभी धोखा मत देना। ऐसा क्या हो गया सागर कि हम दीदी के सामने बात नहीं कर सकते? हम कल शहर जा रहे हैं और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैंने दादाजी से बात कर लिया है। मैं कल विद्या को श्रुति के पास ले जाऊंगा और श्रुति को सारी बात बता दूंगा। श्रुति विद्या को सब समझा देगी। बस इतने में मेरा काम हो जाएगा। क्या हम तुम्हारी फैमिली से मिलने जा रहे हैं सागर बा? मुझे दादाजी ने कहा। हाँ, यही समझ लो। वहां जब पहुंचोगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये कौन सी जगह है सागर? हम यहाँ किसी से मिलने आए हैं क्या? हाँ, हम यहाँ पर ही मिलने आए हैं। हाँ। चलो, तुम्हें किसी से मिलाना है? मुझे? पर किससे सागर? Oh my gosh, I missed you. I missed you. चलो घर चलते हैं, वहां पहुंच के बात करेंगे। तो मैं उससे वहां मिला और उसे अपनी टीम के बारे में बताया भाया। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? ओह, ये बात है। हाँ। अरे विद्या, तुम्हें सागर ने बताया नहीं, हम शादी करने वाले हैं। ओह, क्या हुआ विद्या? सागर, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। बोल दो ये सब झूठ है। ये सब झूठ नहीं है। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझसे भूल हो गई, मैंने किसी पर भरोसा किया। मम्मी पापा, मुझे आपकी जरूरत है। नहीं हो। तुम कहाँ जा रही हो अकेले? बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम पूरी ठीक नहीं हो? मुझे जाना है। नहीं, तुम पूरी ठीक नहीं हो। तुम्हें क्या? मैं जहाँ जाऊँ और तुम हो कौन मुझे पूछने वाले? कितनी बदतमीज। एक तो जान बचाओ और गाली भी खाओ। हाँ, और क्या चाहिए तुम्हें? जान बचाने के लिए धन्यवाद। अब जाओ यहाँ से, जाओ। पेट में चूहे उछल रहे होंगे, चलो उन्हें खाना खिला दो। क्या अपना फोन दे सकते हो? मुझे कॉल करना है। हाँ बिल्कुल। शुक्रिया। क्या? तू अब कहाँ है? तू ठीक तो है ना विद्या? विद्या, तू यहाँ मत आ यार, मैं तेरे दादा दादी को संभाल लूंगी। अब कुछ बनकर ही आना, मैं कल तुझे कुछ पैसे भेज दूंगी। ओह, तुम्हारा नाम विद्या है। काफी अच्छा नाम है विद्या। तुम चाहो तो गर्ल्स हॉस्टल में रुक सकती, तो मेरी जान पहचान के है वहाँ। हाँ जरूर। एक रूम चाहिए, खाली है ना? जी जरूर, रजिस्टर में लिखिए। धन्यवाद।